अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा यार, लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडेक्स में हमारे पास डाइवर्जेंस बनी हुई है, प्राइस हायर हाइज लगा रही है और जो इंडिकेटर वॉल्यूम्स इंडिकेटर है वो हमारा लोअर हाई लगा रहा है। दैट्स मीन कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गई है, प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही होगा, प्राइस यहाँ पे नीचे आई है। हमारे पास एक सपोर्ट थी 1,44,900 की सपोर्ट थी, तो वहाँ से इसी सपोर्ट को टेस्ट के अंदर यहाँ से बाउंस कर गई है। मैं थोड़ा सा मेरी ये था कि थोड़ा सा और नीचे आए, अराउंड इस लेवल तक आए 1,44,200 तक, यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था। बट प्राइस जो है वो उसकी अपनी प्रीवियस उसकी सपोर्ट थी, प्रीवियस यहाँ पे लो था, कैंडल बनी हुई थी 1,44,900 की, वहाँ से इसने सपोर्ट बनाया और वहाँ से ही बाउंस कर गई है। आज की अगर हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। तकरीबन हमें 1,1500 पॉइंट्स की हमें अपसाइड क्लोजिंग देखने को मिली। दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी गुड है। अब कल के लिए क्या हो सकता है कि कल के लिए सिंपल स्टांस है। पहले तो मैं यही एंटीसिपेट कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, इतनी जल्दी परफॉर्म नहीं करना चाहिए इंडेक्स, लेकिन परफॉर्म किए जा रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, परफॉर्म करना भी चाहिए। बट ये है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टारगेट्स पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग और काफ़ी हमें साइडवेज काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी टाइम इन द सेंस कि जिस तरीके से यहाँ पे 15-20 दिन के लिए साइडवेज हुआ था ना, अब इन टारगेट्स के बाद जो है वो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अब टारगेट्स क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास अपसाइड 1,48,200 का है। मुझे लगता है कि ये टारगेट हिट होना चाहिए। ठीक है, प्राइस को यहाँ पे बाउंस अपसाइड मूव दिखाना चाहिए, 1,48,200 तक जाना चाहिए। फर्स्ट तो ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग वाला लेवल है। सेकंड, अगर प्राइस लेट से यहाँ पे इन केस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आती है तो डाउनवर्ड साइड हमारे पास यही जो सपोर्ट है वो सस्टेन रहेगी। ठीक है, इसी सपोर्ट पे हम इसी सपोर्ट को वॉच करेंगे, यहाँ से अगेन हमें बाउंस एक्सपेक्टेड है। प्लस अगर लेट से अगर प्राइस क्या करती है कि ये वाली यहाँ से परफॉर्म करती है और अपसाइड 1,48,200 को हिट कर देती है, एंड देन इससे भी हिट करने के बाद ऊपर सस्टेन करती है, तो फाइनल हमारा टारगेट होगा 1,50,000 का। एवरीवन, 1,50,000 पे ना मुझे बहुत मेरी गट फीलिंग्स है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये बहुत हैवी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मुझे अच्छी खासी जो है वो एक अग्रेसिव सेलिंग, अग्रेसिव साइडवेज वाला फ्रस्ट्रेटेड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे 15 डेज़ के लिए स्टार्ट हुआ था। इसी तरीके से जैसे ही ये दो टारगेट्स हिट होंगे, प्राइस यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो बस मेरे लिए सिंपल हमारा बस ये प्लान यही होना चाहिए कि प्राइस जैसे जैसे इन लेवल्स के पास आए तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कैश में रहना चाहिए। ठीक है, जब प्राइस थोड़ा डिप मारेगी तो हम वहाँ पे अच्छी बाइंग कर सकेंगे। ठीक है, चलें, ये मेरे पास इंडेक्स का ओवरव्यू था, आप इसको इसके अकॉर्डिंगली प्ले करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लस अगर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आपको स्टॉक्स देख लेते हैं कि लास्ट आने वाले दिन में, लाइक कल के दिन हमारे पास कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट मेरे पास है NRL। यार NRL ना लास्ट फ्राइडे वाले दिन एक भाई ने कमेंट किया था, तो पूछा था कि NRL का बताएं, NRL कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि यार अगर आपके पास है तो डाउनवर्ड साइड ये सपोर्ट आपकी, ये डाउनवर्ड साइड जो एरो है ये आपका होगा स्टॉप लॉस। अगर नहीं है, फ्रेश एंट्री बनानी है तो फिर वेट करो 260 का, जैसे ही 260 ब्रेक होगा ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ। ये NRL पे हमारी एक रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। जैसे ही NRL ने इसको 260 को ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाके अपर कैप हुआ बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, बहुत अच्छा ही इसने परफॉर्म किया। स्टिल इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई तो आप कल अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर में भी मिले तब भी अटैम्प्ट करेंगे, ट्रेंड पे थोड़ा सा ऊपर भी मिले तब भी अटैम्प्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है टूवर्ड 340 तक, तो इसके टारगेट्स आराम से बनते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपका बिल्कुल 220 रुपये के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये अच्छा मुझे लग रहा है। इसमें आप लोगों को डेफिनेटली इसको वॉच करना चाहिए। कल जब ओपन होगा कि जिस प्राइस पे मिलेगा, थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे ऐड करें, थोड़ा सा 30-40% सेव रखें। जब थोड़ी सी प्राइस डिप मारती है या रीटेस्ट करती है इस लेवल को, तो यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बना के इसे आप होल्ड कर सकते हैं टूवर्ड 340। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसे आप वॉच कर सकते हैं। सेकंड जो है वो ASC है। यार ASC की आज जो है वो मैं चार्ट शेयर करने वाला था कम्युनिटी में व्हाट्सएप, लेकिन इसने ना कैप लगा दिया। मैं चार्ट एडिट ही कर रहा था लेकिन इसने कैप लगा दिया, वहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाया।
तो एनीवे फिर मैंने क्या सोचा कि यार चलो मैं वीडियो में इसे कंसिडर कर लूँगा। अच्छा यार, ASE ने ना ये तकरीबन दिसंबर 8 महीने से ना एक डब्बे के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। आज इसने इस डब्बे का ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। देखिए वॉल्यूम भी इसमें अच्छे बिल्डअप हुए हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि यार इसे यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए, और यहाँ से तकरीबन इसके टारगेट जो बनते हैं 10, 50 और 11 रुपये के बनते हैं, ठीक है। आप करंट पे कल कैप है, हो सकता है थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो है वो ओपन हो, तो आप क्या करेंगे, करंट कल जिस भी प्राइस पे मिलता है थोड़ा सा वहाँ पे ख़रीदें, थोड़ा सा आप रखें, थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा नीचे डिप मारता है या रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे अटैम्प्ट करें। इसके टारगेट्स 10, 50 और 11 रुपये के आराम से बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ये वाला लो होगा जो कि 7.20 बनता है, ठीक है। तो आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यार मेरे पास लॉट केमिकल है। यार लॉटे केमिकल का पता क्या सीन है, ये है कि सीमेंट सेक्टर ने तकरीबन सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सा लॉटे केमिकल है ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और अब इसे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ इसमें क्या हो रही है कि इसमें एक अपसाइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। जब भी इस रेजिस्टेंस पे आता है तो हमें एक डाउनवर्ड साइड रिजेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, सेलिंग देखने को मिलती है। आज भी इसने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम्स इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन जब इस बार जब लास्ट टाइम टेस्ट किया था तो वॉल्यूम्स नहीं थे उस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे टेस्ट किया था लेकिन वॉल्यूम्स थे उस इतने नहीं थे जितने इस बार वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अब जो है ये रेजिस्टेंस वीक होती जा रही है और ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड साइड जो है हमारे पास एक ट्रेंड एंड सपोर्ट भी आ रही है। तो ये पैटर्न भी काइंड ऑफ बनता है जिसे हम कहते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल के कह लें, ठीक है, एक वेज टाइप कह लें। जैसे ही मुझे लगता है कि ये परफॉर्म करना चाहिए, जैसे ही अपने हाई को, आज वाले हाई को ब्रेक करेगा जो कि इसका हाई है 22-20 का हाई है, 22.20 को जैसे ये ब्रेक करे यहाँ पे एक अटैम्प्ट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपका यहाँ पे होगा 20 रुपये 30 पैसे पे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट आपके आराम 25 रुपये 26 रुपये के आराम से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें पता क्या चीज़ है, इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे ना एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जिसे हम कहते हैं पैरेलल चैनल, ठीक है। ये जो है वो पिछले 2023 के सितंबर से ना एक पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। जब पैरेलल चैनल के टॉप पे आता है तो हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिलती है, और जब बॉटम पे आता है तो बाइंग देखने को मिलती है। टॉप पे है सेलिंग, बॉटम पे है बाइंग, टॉप पे है सेलिंग एंड देन बॉटम पे नहीं है, लेकिन यहाँ से ही परफॉर्म कर गया। अब जो है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपने अगर इसे थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस सपोर्ट का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, 23.45 टू 47 का वेट करेंगे। जैसे ही लोटे केमिकल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ से ये 35 रुपये 37 रुपये का आराम से हो सकता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा लंबा इसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा लंबा टाइम होराइजन आपका है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, वीक्स में ये 37-30 रुपये तक, 37-36 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे अटैम्प्ट करना है तो आपने फिर यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, 23-40-45 के ऊपर अटैम्प्ट करें। टारगेट आपका 37 रुपये होगा। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली करना है तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास BIPL है। BIPL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। BIPL पहले यहाँ पे साइडवेज रहा है, 3-4 महीने के लिए साइडवेज रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, मई के महीने में परफॉर्म किया, 115% के 13% के रिटर्न्स दिखाए हैं एंड देन अब जो है यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस थी, जो पास्ट में इसकी रेजिस्टेंस थी, अब जो है वो एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। तो आज इसी सपोर्ट पे आके इसी अच्छी जो है वॉल्यूम के साथ हमें एक अच्छी कैंडल यहाँ पे दिख रही है। करंट पे इसे भी अटैम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप 32 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। जब अगर 32 रुपये 30 पैसे के नीचे इसने क्लोजिंग दी तो ये हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सेल करना होगा। अदरवाइज़ ये जब तक 32 रुपये 30 पैसा के ऊपर है, ये सस्टेन करता है इस लेवल को, तो ये आने वाले टाइम में 38 रुपये 40 रुपये तक आराम से हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे प्लान कर सकते हैं। चलें ठीक है यार, आज के लिए मेरे पास यही स्टॉक्स थे। कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाले सेशन में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, उनके आंसर्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाई पूछ रहे हैं कि आप जो हैं वो बता दो, एमको का बता दें, ठीक है। एमको मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा यार, एमको जो है वो बेहतर लग रहा है, आल्दो के ये इलिक्विड स्टॉक है, इसमें इतने ज़्यादा उस तरीके से वॉल्यूम्स नहीं होते, लेकिन स्टिल ये अपनी ये ब्रेकआउट वाला लेवल था, इसी ब्रेकआउट वाले लेवल को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका ब्रेकआउट वाले लेवल था और इसी ब्रेकआउट वाले लेवल को ये टेस्ट कर रहा है और यहाँ से अगेन एक बाउंस एक्सपेक्टेड है
टेक्निकल की बेस पे, ठीक है। तो करंट पे अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। अगर करंट पे अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो करंट पे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, तकरीबन 55 रुपये 55 पैसा के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 55 रुपये 55 पैसा के नीचे क्लोजिंग देता है फिर तो आपको इसे सेल करना होगा। जब तक इसके ऊपर है, सस्टेन करता है, तो आने वाले टाइम में मुझे 100 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भाई कह रहे हैं कि आयशा स्टील का बता दें। मैं बता देता हूँ, आयशा स्टील का ASL है। अच्छा, आयशा स्टील जो है ना यार, ये जो है वो इस टाइम अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के पास जो है वो जो सेलिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मिलती है। अगर आपके पास है तो भाई ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे। 11 रुपये 15 रुपये का 15 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो सेल ऑब्वियसली करना होगा, अदरवाइज और नीचे जा सकता है और लॉस आपको करवा सकता है। अगर फर्स्ट पोजीशन बनानी है तो आप वेट करो जब तक 13 रुपये 40 पैसा के ऊपर क्लोजिंग जब ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आप इसमें अटैम्प्ट मत करो, ठीक है। उसके अलावा ये भाई कह रहे हैं, दल्हा कह रहे हैं PTC का बता दें। मैं PTC का आपको बता देता हूँ। PTC यार ठीक है, हाल तो कि उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा, साइडवेज ही है, लेकिन इसमें मुझे एक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम कहते हैं बुलिश फ्लैग। ये इसका पोल है और ये फ्लैग है। अब फ्लैग थोड़ा सा लंबा हो गया, इतना लंबा जो है वो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। अगर यहाँ तक होता ना, यहाँ तक होता तो ये और फिर ब्रेकआउट देता तो फिर अच्छा था, लेकिन स्टिल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास है तरह तो आप क्या करो, आपका स्टॉप लॉस ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 22 रुपये 30 पैसा के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको सेल करना होगा, अदरवाइज़ ये रेजिस्टेंस पे है, जैसे ये ब्रेक कर वेट करो, फ्रेश पोजीशन के लिए ब्रेक करेगा। फ्लैग का यहाँ पे ब्रेक आ रहा है 24 रुपये 75 पैसा के ऊपर ब्रेकआउट है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा अटैम्प्ट करो। स्टॉप लॉस आपको उस केस में ये होगा। टारगेट जो है वो, अगर हम इस पोल के टारगेट, इस फ्लैग के टारगेट्स देखें तो PTC जो है वो आने वाले टाइम में मुझे यहाँ से जो है वो कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है, 34 रुपये तक जाता हुआ आराम से दिख रहा है, ठीक है। अगर ये आप ब्रेकआउट का वेट करो, इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखो, जिस दिन ब्रेकआउट देगा यहाँ पे अटैम्प्ट करना। स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट आप अच्छे खासे यहाँ पे 34 रुपये 35 रुपये का टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो कंसीडर, लेकिन फ़िलहाल करंट पे अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा, ब्रेकआउट का वेट करो। अच्छा, ये कह रहे हैं अरसलान कह रहे हैं PTC, हाँ यार PTC का मैंने बता दिया अभी आपको, होपफुली आप पता लग जाएगा आपको। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ब्रदर FBL का बता दें होल्डिंग के लिए, ठीक है 74 प्राइस पे या और नीचे जाएगा। सेकंड, जब सब बैंक परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। यार देखो, सब बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब FABL का मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ पे गलती की है। अब देखो, ये भी तो अच्छा खासा परफॉर्म कर गया ना। मई के महीने में इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे तकरीबन 100% के रिटर्न्स देंगे भाई। अब आप और क्या चाह रहे हो, अब यहाँ से 200% और रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन टाइम लगेगा ना, आप थोड़ा सा वेट करो। 74 पे ख़रीदा हुआ है और टॉप पे जाके ख़रीदा हुआ है। 74 पे तकरीबन यहाँ पे तकरीबन आपने ख़रीदा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ख़रीदा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने ख़रीदा ही गलत जगह। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा था, कोई ब्रेकआउट नहीं बन रहा। 2 दिन से इसने अपर कैप लगा दिया, आप समझ रहे हो ये 3-4 दिन और अपर कैप लगेगा, 20% के मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, मैं अपना प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाऊँगा। प्रो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कि सीख के काम करो। आपको आपके पास बेसिक टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, ताकि आप टॉप पे जाके ना ख़रीदे हो। एनीवे अगर अब आपके पास है, आप फंसे हुए हो, सिंपल सा भाई ये लो का स्टॉप लॉस रखो। 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर FABL 67 68 के नीचे क्लोजिंग देता है तो भाई यहाँ से आपको निकलना होगा, अदरवाइज़ ये आपको और लंबा फंसा सकता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक इस स्टॉप लॉस के ऊपर है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तब तक ठीक है। यहाँ पे मे भी हो सकता है थोड़े दिन जो है वो यहाँ पे साइडवेज हो और उसके बाद दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और जिस दिन ये ब्रेकआउट दोबारा देगा हम यहाँ पे प्लान करेंगे और मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा वीडियो के थ्रू। अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे होगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप थोड़ी सी और पोजीशन ऐड कर सकते हो, फॉर लॉन्गर टाइम आप अच्छा इसमें गेन ले सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल जो है वो उसमें नहीं है उस तरीके से। अच्छा, सना कह रही है कि सर GWLC का बता दें। अच्छा, मैं बताता हूँ GWLC का। GWLC अच्छा सना, GWLC जो है वो ठीक है। ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जून में ब्रेकआउट दिया था, ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, ठीक है। जब तक इस 46 रुपये 37 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है GWLC तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे होल्ड रखें, ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है।
अगर आपने फ्रेश पोजीशन बनानी है तो फिर आप वेट करें, इस बॉक्स का वेट करें। जब इस बॉक्स को ब्रेक करेगा 32 रुपये 50 रुपये के ऊपर निकलता है, तब आप यहाँ पे अटैम्प्ट करें। स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे होगा। टारगेट आप 60 रुपये 62 रुपये का आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकती हैं। चलें ठीक है यार, आई थिंक अभी हमने सारे क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, इसे वाइंड अप करते हैं। मैंने इंडेक्स का भी आपको बता दिया सारा, और अपने स्टॉक्स की कुछ स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आपके कमेंट्स भी ले लिए। तो चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।